हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्फिडेंस वाला। और आज की जो हमारी क्लास है वो है हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर यानी नेशनलिज्म इन इंडिया। इंडिया में राष्ट्रवाद कैसे आया, और सबसे पहला जो हम चीज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसके इम्पैक्ट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या इम्पैक्ट हम पे पड़े, कैसे नेशनलिज्म को उसने सपोर्ट किया, वो सब हम देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, तो 1913 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो चला, उसमें सबसे मेजर रोल जो प्ले किया वो ब्रिटिश ने किया। ब्रिटिश आर्मी कहाँ बिजी थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बिजी थी। जरूरत थी पैसे की, पैसा उन्होंने कहाँ से लिया, इंडिया से लिया। पैसा उन्होंने इंडिया से लिया, उन्होंने आर्मी इंडिया से ली। उनको हर चीज कहाँ से मिल रहा था, सपोर्ट इंडिया से मिल रहा था। अब इंडिया से अब मान लीजिए वो युद्ध लड़ने जा रहे हैं, आज वो युद्ध चल रहा है 1913 से 1918 तक जो वर्ल्ड वॉर चला, और उसके अंदर काफी मिलिट्री इक्विपमेंट्स चाहिए। वो इक्विपमेंट्स के लिए पैसा चाहिए, और वो पैसा वो कहाँ से उठा रहे थे, वो पैसा वो उठा रहे थे इंडिया से। तो अब वो इंडिया से जो पैसा उठ रहा था उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, इंडिया के लोगों पे। ब्रिटिश तो चलो पैसा ले रहा है, ब्रिटिश गया भारत के पास, लाओ पैसा, दे दो पैसा। अब पैसा पैसा कर रहा था, ठीक है। अब पैसा तो वो इंडिया से ले रहा है, पर उसको पैसा आ कहाँ से रहा है, वो सब चीजें, उनका इम्पैक्ट कैसे पड़ा, और इस इम्पैक्ट ने कैसे लोगों को ब्रिटिश के खिलाफ कर दिया, वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इम्पैक्ट। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसके इम्पैक्ट देखो। प्लेइंग अ इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसने प्ले किया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, किसमें, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, जो कि 1913 से 1918 तक का जो दौर था, ये जो वर्ल्ड वॉर था, इसमें उसने क्या कहा था, ब्रिटिश ने क्या कहा कि हम आपको कुछ देंगे, आप हमारा सपोर्ट कीजिए। 1913 से 1918 में होने वाले वर्ल्ड वॉर में आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। हालांकि ब्रिटिश जो था वो कभी भी, आपको पता है कितना लॉयल था, 200 150 से 200 साल उसने राज किया, वो कितना लॉयल था वो हम सबको पता था। पर फिर भी इंडिया ने एक दिन उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्या, इंक्रीज डिफेंस एक्सपेंडिचर रिजल्टिंग इंक्रीजिंग टैक्स। डिफेंस की इक्विपमेंट आ रहे थे, पैसा आ रहा था इंडिया से, तो क्या किया, एक्सपेंडिचर बढ़ा, किसमें, डिफेंस का एक्सपेंडिचर बढ़ा, इक्विपमेंट्स का एक्सपेंडिचर बढ़ा। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि टैक्स कहाँ बढ़े, इंडिया में टैक्स बढ़ा दिए, किस लिए, कि जो डिफेंस का जो इक्विपमेंट्स आ रहे थे, जो एक्सपेंडिचर आ रहे थे, उस खर्चे को उठाने के लिए इंडिया में टैक्स इंक्रीज कर दिए, ठीक है। आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। इसी दौर के अंदर 1913 से लेकर 1918 के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स हुआ। इनकम टैक्स का इंट्रोड्यूस किया गया था, किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। क्यों, क्योंकि डिफेंस के इक्विपमेंट्स के पैसे जो थे वो उनको कहां से जमा करने थे, इंडिया से जमा करने थे। प्राइसेस बिकम डबल, प्राइसेस जो थी हर सामान की वो हो गई दुगनी होनी थी, टैक्सेस लग रहे थे। एक तरफ 1913 से 1918 के बीच में जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस वर्ल्ड वॉर के ऊपर कौन बिजी था, ब्रिटिश बिजी था, पैसे आ रहे थे इंडिया से, तो अभी डबल हो गई सारी चीजें। हार्डशिप, रिक्रूटमेंट, पॉवर्टी क्रिएट्स एंटी ब्रिटिश फीलिंग। देखिए मैंने कहा कि जिस तरीके से कठोर हो रहा था ब्रिटिश हम के ऊपर, कि हमारे ऊपर टैक्स लगा रहा था, इनकम टैक्स उसने लगाया, नई रिक्रूटमेंट हमसे ली, तो गरीबी हमारे देश में आई। उसने क्या किया, लोगों के मन में जो ब्रिटिश के शासन है उसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एंटी फीलिंग कर दी कि नहीं, अब हमें क्या नहीं चाहिए, ब्रिटिश का शासन नहीं चाहिए। फूड शॉर्टेज इन 1918 टू 1921। फूड शॉर्टेज मतलब खाने की कमी 1918 से 1921 में एक्सट्रीम पहुंच गई। क्यों पहुंच गई, टैक्सेस लग रहे, इनकम टैक्सेस लग रहे, इनकी रिक्रूटमेंट्स हो रही, पॉवर्टी हो गई, गरीबी हो गई, तो खाने की कमी हो गई, ठीक है। जब 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो वहां के जो हमारी जो कुछ कम्युनिटीज थी या फिर कुछ पार्टीज थी, उन्होंने ब्रिटिश से क्वेश्चन पूछा कि बताइए अब आपका क्या विचार है, हमने आपका पूरा सपोर्ट किया, आपने टैक्स बढ़ाया, हमने टैक्स दिए, ठीक है, तो अब आपका क्या विचार है, आप क्या हमारे लिए करना चाहते हैं। तो इस चीजों के जवाब देने में क्या हुआ, ब्रिटिश हो गया फेल, क्योंकि ब्रिटिश ने कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा कि हम आपको कैसे सपोर्ट करेंगे। अब एंटी फीलिंग ब्रिटिश के लिए आई चुकी थी कि हम ब्रिटिश को नहीं चाहते, ये चीजें हो रही थी। तो इंडिया ने क्या करा, इंडिया के लोगों ने अपना लीडर चुना गांधी जी को। गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे। अब इसके बाद वो आंदोलन करते हैं, सत्याग्रह आंदोलन होगा, उसके बाद आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जलियांवाला हत्याकांड, काकोरी कांड होगा, ठीक है, चोरा चोरी कांड होगा, ये सारी चीजें होती रहेगी। फिलहाल के लिए ये था आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसके इम्पैक्ट्स। थैंक यू।